नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया पर किस तरह की खबरें चल रही है आप इसको भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। राहुल गांधी दिल्ली के पटेल नगर में एक आइसक्रीम शॉप पर गए जहां उन्होंने कोल्ड कॉफी बनाई। कैवेंटर्स ब्रांड की इस शॉप में जाने और उसके ओनर से चर्चा का एक वीडियो राहुल ने अपने एक्स पर शेयर किया है। राहुल ने लिखा कि आप नई पीढ़ी और नए बाजार के लिए विरासत ब्रांड को कैसे बदल सकते हैं, ये कैवेंटर्स के युवा संस्थापकों ने मुझे बताया। कैवेंटर्स जैसे निष्पक्ष व्यवसायों ने पीढ़ियों से हमारी आर्थिक वृद्धि को गति दी है, इसलिए हमें उनका समर्थन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी बीच कैवेंटर्स के ऑनर्स अमन और अगस्त्य ने उनसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं कैवेंटर्स को देख रहा हूँ और निवेश का फैसला करने की कोशिश कर रहा हूँ। चर्चा के दौरान यूपी के सुल्तानपुर में मिले मोची रामचेत के बारे में भी उन्होंने बात की। राहुल ने कहा कि हमारे देश में बैंक बड़े बिजनेसमैन को तो आसानी से लोन दे देते हैं, लेकिन छोटे काम करने वालों को पैसा नहीं मिलता है। राहुल गांधी जब ओनर से बातचीत कर रहे थे तब शॉप के बाहर एक खड़ी बुजुर्ग महिला ने भी उन्हें अंदर बुलाया, उनसे हालचाल पूछा। इसी बीच उस महिला ने राहुल को अपने घर बुलाया और कहा कि उसका घर शॉप के ऊपर है, तो राहुल उसके घर पहुंच गए। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान गुरुवार को एक किसान ने सेल्फोस खाकर आत्महत्या कर ली। किसानों ने बताया कि गुरुवार सुबह लंगर स्थल के पास ही तरनतारण जिले के पोहविंड गांव में रहने वाले रेशम सिंह ने सेल्फोस खाया है। उसे पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। किसान नेता तेजवीर सिंह ने कहा कि रेशम शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 11 महीने से आंदोलन के बावजूद सरकार की तरफ से इसका समाधान न निकलने से नाराज था। इससे पहले भी 14 दिसंबर को किसान रणजोध सिंह ने भी सेल्फोस खा लिया था। वह उस दिन दिल्ली कूच न करने देने से नाराज हुआ था। करीब 4 दिन बाद उसकी पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन को समर्थन दे दिया है। गुरुवार को मोगा में हुई महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और जोगिंदर उग्राह ने कहा कि कल उनकी 6 मेंबरी कमेटी की अगुवाई में 101 किसानों का जत्था खनौरी बॉर्डर जाएगा, जहां वह सरवण पंधेर और जगजीत डल्लेवाल की सहमति लेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा जॉब कैंप लगा रहे हैं, खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। ये चीजें चुनाव आयोग के नियमों और विनियमों के तहत भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आती है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए और उनके घर पर छापा मारकर पता लगाया जाना चाहिए कि उनके घर में कितना पैसा है। अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज शाम को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने आयोग से परवेश वर्मा की शिकायत की और उनके घर पर रेड करने और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की बात कही। परवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है। केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 15 दिसंबर से 7 जनवरी तक 22 दिनों में वोट रद्द करने के लिए 5500 आवेदन आए। ये आवेदन फर्जी है। जब अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और जिन लोगों के नाम पर वोट रद्द करने के आवेदन दिए गए थे उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि उनके नाम पर फर्जी आवेदन दिए गए हैं। ये कितनी बड़ी धोखेबाजी है उन लोगों के साथ जिनके नाम कटवाने के लिए आवेदन दे दिए गए, जबकि वह कह रहे हैं कि यह फर्जी आवेदन है। बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। पिछले 15 दिनों में नए वोट के लिए 13,000 आवेदन आए हैं। दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय चुनाव अधिकारी ने भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वह भाजपा के सभी गलत कामों में मदद कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने खास तौर पर जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। खेड़ा ने जीएसटी को गब्बर सीतारमण टैक्स करार देते हुए इसे मिडिल क्लास, गरीब और किसानों के लिए विनाशकारी बताया। जयपुर पीसीसी में पवन खेड़ा ने कहा कि जीएसटी लागू हुए 90 महीने हो चुके, लेकिन इसका फायदा आम जनता को नहीं मिल सका। उल्टा ये गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायियों पर बोझ बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी की अलग अलग दरें आम आदमी के लिए जटिलता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने एक देश एक टैक्स का वादा किया था, लेकिन पॉपकॉर्न जैसी चीजों पर 3 अलग अलग टैक्स लगाकर वादा निभा रहे हैं।
जीएसटी का 64% बोझ गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जबकि केवल 3% अमीर वर्ग पर। पवन खेड़ा ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने पहले ही चेताया था कि जीएसटी गरीब और मिडिल क्लास को नुकसान पहुंचाएगा, और वही सच साबित हो रहा है। आपके पासपोर्ट की कितनी ताकत है, ये आज एक रिपोर्ट आई है। हमारे जीवन के कई दस्तावेजों में से एक जरूरी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है। हाल ही में दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हो गई है। इस रैंकिंग में तय करने का फार्मूला ये रखा जाता है कि पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति कितने देशों में बिना वीजा जा सकता है। यह रैंकिंग जानी मानी संस्था हेनले एंड पार्टनर्स प्रकाशित करता है। इस रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर का है। सिंगापुर को इस लिस्ट में पहला स्थान मिला। सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाले लोग दुनिया के 195 देशों में बिना वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ जा सकते हैं। रैंकिंग में अपना भारत कहाँ है? दुनिया भर के देशों में सबसे ताकतवर पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 85वें नंबर पर है। जी हाँ, भारत की रैंकिंग 85वें नंबर पर है। भारतीय पासपोर्ट के जरिए दुनिया के 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। पिछले साल के मुकाबले भारत 5 रैंक नीचे आ गया है, यानी मजबूती के बजाय और कमजोर हो गया है। लेकिन किसी मीडिया पर पासपोर्ट की चर्चा तो बहुत दूर की बात है, पासपोर्ट का नाम भी नहीं आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है, इसलिए ओडिशा की इस धरती पर आपका स्वागत करना उनके लिए बहुत विशेष हो जाता है। उन्होंने हमेशा भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रीय दूत माना है। उनको बहुत खुशी होती है जब वह पूरी दुनिया में सभी भारतीय साथियों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। उनको जो प्यार मिलता है वो उसे भूल नहीं सकते। सभी का वो स्नेह, वो आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में भारत की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया विमान से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को पूरी ताकत से उठाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।